Good morning, children. I'll start from where I had ended yesterday. In my previous pic. So we were going through a short story. हम लोग एक short story जिसकी moral क्या थी? Yes, that greediness pays. मतलब अगर first of all हमको greedy नहीं होनी चाहिए, लालची नहीं होनी चाहिए, because it causes pain and agony to others. और अगर हम लालची होंगे तो गॉड जो हमारे चारों तरफ है, उनकी प्रेजेंस है अराउंड अस, विद इन अस, ही विल श्योरली पनिश अस एंड वी विल ऑल्सो बी रिपेड इन द सेम मैनर हाउ वी हैव चीटेड द अदर बिकॉज ऑफ अ ग्रीडीनेस. तो यहाँ पे जब मनी राम ने लक्ष्मण से कहा कि वो रिवर के बैंक में, रिवर के बैंक में Lakshman Sons was sitting and Mani Ram was having a bath. That very particular moment, what happened? A hawk had swooped down. एक चील उड़ के आया और उसके लड़के को लेके उड़ा के ले गया. Naturally, it is hard to believe for Mani Ram, for Lakshman. So Lakshman became furious, became very angry, and he dragged Mani Ram to the सरपंच. और वो मनी राम को सरपंच के पास घसीटते हुए ले गए. तो जो विलेजर्स आसपास खड़े थे और इस केओस को, इस सडनली जो मनी राम और लक्ष्मण लड़ाई कर रहे थे उनको सुन रहे थे, उन लोग भी उन दोनों को, मनी राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे फॉलो किए टू द सरपंच. नाउ हु इज द सरपंच? चिल्ड्रन, इन द विलेजेस जस्टिस, जजमेंट इज गिवन बाय पंचायत. और पंचायत में जो हेड होते हैं, ऑलराइट, पंचायत में एक्चुअली 5 मेन पीपल होते हैं जो जजमेंट देते हैं, लेकिन उनके हेड जो होते हैं उनको सरपंच कहते हैं. और ही ओनली डिसाइड्स व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट एंड अकॉर्डिंग टू इट ही गिव्स पनिशमेंट. तो मनी राम, लक्ष्मण अलॉन्ग विद द विलेजर्स, दे ऑल वेंट टू द सरपंच. और सरपंच के पास जाते ही लक्ष्मण ने कहा सरपंच को कि सरपंच जी, मनी राम हैज़ किडनैप्ड माई सन, ही मस्ट बी पनिश्ड, टेल हिम टू ब्रिंग बैक माई सन एट वंस. तो लक्ष्मण ने सरपंच को क्या कहा कि मनी राम ने उसके लड़के को किडनैप कर लिया है, तो ही शुड बी पनिश्ड एट वंस एंड द सरपंच शुड टेल मनी राम टू ब्रिंग बैक हिज सन. ओके, द सरपंच गेज्ड एट मनी राम. सरपंच मनी राम को एक टक देखने लगे, घूरने लगे. गेस करना मतलब जब हम किसी को कंटिन्यूसली स्टेयर करते देखते हैं आउट ऑफ एंगर मे बी और आउट ऑफ एडमिरेशन, वैसे इसको हम कहते हैं गेस करना. तो सरपंच ने मनी राम को गेस किया. व्हाट हैव यू डन विद द बॉय मनी राम? तो ही वॉज वेरी एंग्री. तो सरपंच ने मनी राम से पूछा दैट व्हाट मनी राम हैड डन विद लक्ष्मण's boy. He was sitting on the river bank while I took a bath. Suddenly a hawk swooped down and carried the boy away. So मनी राम ने आंसर किया सरपंच को कि लक्ष्मण का जो लड़का था, लक्ष्मण's boy, he was sitting on the river bank, रिवर के किनारे, बैंक मतलब रिवर के किनारे बैठा हुआ था. At the meantime Mani Ram was taking a bath. Suddenly a hawk came down, okay, and carried away his son. The Sarpanch did not believe Mani Ram. Naturally, how could he believe and a bird will fly down and carry away a human boy? So surely you do not expect me to believe this nonsense. तो सरपंच को ये सब चीज़ नॉनसेंस लगा, विदाउट सेंस लगा. तो सरपंच ने मनी राम से कहा कि श्योरली मनी राम नहीं चाहता था कि सरपंच उनकी नॉनसेंस को बिलीव करे. देन ओनली लक्ष्मण ऑल्सो स्टार्टेड shouting, he is a liar, your honor, he must be punished. तो लक्ष्मण ने सरपंच को ऑनर कह के रिस्पेक्ट देते हुए कहा कि ऐसे जो लोग जुडिशियल पोजीशन में रहते, जो लोग जजमेंट देते हैं, जज होते, उनको ऑनर कहते हैं. ओके, बाय ऑनर, इस तरीके से. तो लक्ष्मण ने कहा कि मनी राम एक लायर है, वो झूठ बोल रहा है एंड ही शुड बी पनिश्ड. Now all the villagers gathered around Mani Ram had asked him to tell the truth. Mani Ram's reply left everyone except Lakshman mystified. जितने भी villagers थे जो मनी राम के चारों तरफ gathered थे, ऑलराइट, उन्होंने मनी राम को फोर्स किया, ऑलराइट, कंपेल किया कि मनी राम उनको सच बताए. तो
मनीराम ने जो रिप्लाई दिया, आंसर दिया, ओके, उस आंसर को सुन के जितने भी विलेजर्स थे वो मिस्टिफाइड हो गए। मिस्टिफाइड मतलब सस्पेंस में रहना, मिस्ट्री, मतलब कोई एक ऐसी इवेंट जिसकी एंड यू डोंट नो द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो वो मिस्ट्री। तो एवरीबडी एक्सेप्ट, बट लक्ष्मण न्यू दैट he had also done the same trick with Maniram, so accepting, लक्ष्मण के सिवा सारे जो विलेजर्स मनीराम के रिप्लाई को सुनकर मिस्टिफाइड हो गए, ओके, सस्पेंस में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो what was Maniram's reply? He said, his mice ate up my iron scales and I didn't raise a hue and a cry. But when a hawk carries away his son, why does he say I lie? So Maniram's reply was कि लक्ष्मण ने कहा कि उनके माइस मतलब कुछ माउस आके उनके तराजू को, आयरन स्केल्स को खा गए थे। आफ्टर हियरिंग दैट ऑल्सो मनीराम ने कुछ ह्यू एंड क्राई नहीं किया, मतलब इससे वो चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, कमोशन नहीं क्रिएट किया, मान गया। तो फिर जब वो कह रहा है कि एक हॉक आके लक्ष्मण के सन को उठा के ले गया है, तो फिर लक्ष्मण क्यों सोच रहा है कि मनीराम झूठ बोल रहा है? The Sarpanch realized at once that there was more to the story than what Lakshman had said. तो सरपंच अंडरस्टूड कि स्टोरी में कुछ और भी ऐसे फैक्ट्स थे जो लक्ष्मण ने नहीं कहा। सो ही स्पोक काइंडली टू मनीराम, सो सरपंच ने मनीराम से काइंडली पूछा, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट मनीराम was not the person who had tricked Lakshman, but it was Lakshman maybe who had tricked Maniram before. तो सरपंच ने मनीराम को प्यार से काइंडली कहा, मनीराम, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट हैपेंड। तो सरपंच ने मनीराम से कहा कि इंस्टेड पजल वे में, मतलब पजलिंग वे में बात ना करके और राइट घुमा फिरा के बात ना करके, व्हाई डोंट मनीराम टेल हिम एक्चुअली व्हाट हैपेंड। सो Maniram told the Sarpanch and the assembled villagers how his friend had tried to cheat him. तो मनीराम ने सरपंच को और जितने भी वहाँ पे विलेजर्स थे उनको बताया कि लक्ष्मण उसका फ्रेंड, जिसको वो फ्रेंड मानता था, उसको किस तरीके से चीट किया। तो इफ माइस कुड ईट माई आयरन स्केल देन व्हाई कांट अ हॉक फ्लाई अवे विद अ बॉय। सो मनीराम रिपीटेड द सेम सेंटेंस। ही सेड कि अगर माइस उसके आयरन स्केल को, लोहे की बनी हुई तराजू को खा सकता है, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, देन वाई कुडेंट अ हॉक, एक हॉक क्यों नहीं फ्लाई करके आकर लक्ष्मण के लड़के को ले जा सकता था, वो भी। द सरपंच स्पोक स्टर्नली टू लक्ष्मण। सरपंच फॉर्मली, स्टर्नली, स्ट्रिक्टली लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यू चीटेड मनीराम एंड स्टोल हिज स्केल्स, रिटर्न देम टू हिम इमीडिएटली। तो सरपंच ने स्ट्रिक्टली लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ने मनीराम को चीट किया है, उसके तराजू, उसके स्केल्स को स्टील किया है, चोरी की है, तो उसको वापस एट वंस मनीराम को लौटा दे। दिस वॉज द सरपंच डिसीजन विच वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। योर सन इज सेफ एंड साउंड इन माई हाउस। तो मनीराम ने भी लक्ष्मण से कहा कि उसका लड़का सेफ एंड साउंड है, सेफली उसके घर पे है, एंड ही वुड ब्रिंग हिम टू हिम राइट अवे, और बहुत तुरंत वो उसके लड़के को उसको वापस दे देगा। ही हैड जस्ट डन इट, ही हैड जस्ट लॉक्ड हिज सन इन हिज हाउस सो दैट ही कुड टीच लक्ष्मण अ लेसन। प्लीज़ फॉरगिव हिम। ये सुनकर लक्ष्मण ने फॉरगिवनेस मांगी, माफ़ी मांगी मनीराम से, और लक्ष्मण ने ये रियलाइज़ भी किया कि वो ग्रीडी थे। सो आई हैव लर्न माई लेसन्स नाउ। तो लक्ष्मण ने कहा मनीराम से कि उनको पता चल गया है कि इंसान को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। सो this is the moral of the story, children, that you should not be greedy. By doing so, what you will do, you will cause pain to others, okay, you will cause sufferings to others, and God will also punish you, and you will also be repaid in the same manner as you have done. मतलब आपको भी सेम गॉड की पनिशमेंट के द्वारा आपको भी सेम सिचुएशन से जाना पड़ेगा, आपको भी
आपके साथ भी वही होगा जो आपने किसी और से किया। आपको भी कोई और ट्रिक करके आपके सामान को चुरा सकता है, आपको पेन पहुंचा सकता है। सो आप भी रिपे हो सकते हो एज अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। सो डोंट बी ग्रीडी। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर बीइंग विद मी। स्टे सेफ एट होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर family members.